Hello everyone. My name is Sid and welcome to my new YouTube channel AR Sid. Basically ये चैनल है आरसीएम साइकिल से रिलेटेड, यूएस हेल्थ केयर से रिलेटेड। जो भी बंदे इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या उन जो करना चाहते हैं, ये चैनल उनके लिए है। तो इसके अंदर हम आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, पेमेंट पोस्टिंग प्लान्स, जो कि बहुत सारी मल्टीपल लेयर्स होती हैं आरसीएम साइकिल के लिए, वो सारी सीखेंगे बिल्कुल बेसिक से। जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके लिए वीडियो थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, बट यू कैन स्टिल वॉच दिस वीडियो बिकॉज हम लोग इसमें बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे कि क्या होता है पेशेंट, क्या होता है प्रोवाइडर, क्या होता है। ये वीडियो बिल्कुल उसके एकदम बेसिक से, जो बंदा पहली बार इस लाइन के अंदर आया है, जो इस लाइन को जानना चाहता है और इसके अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वो भी हम लोग आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। My name is Sid. I have a 3 years of experience in the AR. Stay tuned and let's go to screen. बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि है व्हाट इज हेल्थ केयर, यानी आरसीएम। यूएस हेल्थ केयर, आरसीएम क्या होता है। वेलकम टू आवर स्क्रीन। हमारी जो पहली वीडियो जैसे हमने अभी डिस्कस करा है वो है यूएस हेल्थ केयर होता क्या है एग्जैक्टली, या फिर हम इसको बोल सकते हैं आरसीएम साइकिल। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि हम लोग डिस्कस करने से पहले कि ये सब क्या होता है, हमें ये करना क्यों चाहिए एज अ बिगनिंग लेवल, या फिर आप इस पोटेंशियल नहीं जानते इस डिपार्टमेंट का, इस लाइन का, तो हमें जानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि वाई क्लियर होना हमारा बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो वाई है इस चीज़ का वो होता है मनी। मनी बहुत ज़रूरी होता है। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ दिस, अगर मैं इस टॉपिक की वैल्यू बताऊं तो अगर हम देखे जाए तो यूएस के अंदर जो आरसीएम साइकिल है इसका जो वैल्यू रहा है वो 172.24 बिलियन यूएसडी डॉलर्स रहा है 2024 के अंदर, जो कि 270 से 300 बिलियन डॉलर्स क्रॉस कर सकता है आने वाले कुछ सालों के अंदर, यानी 2023 तक फार से। अगर हम ग्लोबली इसका देखा जाए तो ग्लोबली इसका जो सीजीआर है वो है 10 to 12%, और इंडिया के अंदर जो इसका ग्रोथ फैक्टर है वो है 12 से 15%, विच इज वेरी हाई। सो चलते हैं अब हमारे टॉपिक के ऊपर। सो टू नो अबाउट द यूएस हेल्थ केयर सिस्टम, हमें इसको एक बार इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम से एक बार कंपेयर करना पड़ेगा। अब हमें ये क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो हम लोग इंडियन हेल्थ केयर से तो रिलेटेड रखते हैं, ठीक है, बट वी डोंट हैव एनी रिलेशन विद यूएस केयर। सो हम लोगों को ये जानना बहुत जरूरी, इसलिए हम लोग इसको इंडियन प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे कि यूएस हेल्थ केयर क्यों जरूरी है, ठीक है। तो अभी हमारे इंडिया के अंदर सबसे पहले तो क्या होना जरूरी है, पेशेंट। पेशेंट ऑब्वियसली बात, अगर पेशेंट होगा तभी तो कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे, और ऑब्वियसली डॉक्टर की लाइन में तो पेशेंट तो हमेशा रहेंगे। पेशेंट क्या होता है, अ पर्सन हु रिसीव मेडिकल केयर और ट्रीटमेंट फ्रॉम अ हेल्थ केयर प्रोफेशन। कोई भी पर्सन कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट या कोई मेडिकल केयर या फिर कुछ भी चीज किसी पर्सन से, जो कोई हेल्थ केयर पर्सन है, लीगली पर्सन है, ठीक है, उससे अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा तो वो पेशेंट कहलाएगा। इन एनी केस सेम है ये, इंडिया में भी पेशेंट को पेशेंट बोलते हैं। अब आते हैं बात डॉक्टर की। अब हम लोग तो यूएस डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन यूएस के अंदर डॉक्टर्स को प्रोवाइडर बोला। टू मेक इट सिंपल, डॉक्टर हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, सो इसलिए हम उसको प्रोवाइडर बोल सकते हैं। देन अब ये होता क्या है, अब इसकी डेफिनेशन भी बहुत जरूरी है। अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज एन लाइसेंस्ड पर्सन, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना अभी कि एक पर्सन हेल्थ केयर प्रोफेशन जो लीगली वैलिड है, यानी लाइसेंस्ड है जिसके पास, वो पर्सन हमारा प्रोवाइडर कहलाएगा, यानी डॉक्टर कहलाएगा। और ऑर्गेनाइजेशन, कोई हॉस्पिटल होगा, वो हॉस्पिटल एक डॉक्टर से तो होता नहीं है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है दैट डिलीवर मेडिकल केयर। ये यहाँ पर ले रहे हैं और ये यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दैट्स द पॉइंट। सो ये इंडिया में होता है, और यूएस में डॉक्टर को प्रोवाइडर कह देते हैं। अभी हमने ये वाला पॉइंट सीखा। अब हम ये दोनों चीजें अगर हमारी क्लियर है तो हम अब यूएस हेल्थ केयर पे जा सकते हैं। अगर हम बात करें यूएस हेल्थ केयर के बारे में, तो यूएस हेल्थ केयर के अंदर, इंडिया के अंदर 2 P's थे, पेशेंट एंड प्रोवाइडर।
यूएस के अंदर 3 पी होते हैं, प्रोवाइडर, पेशेंट एंड पेयर, यानी इंश्योरेंस कंपनी। जैसे कि हम डॉक्टर को प्रोवाइडर बोलते हैं, सॉरी ये इधर हो गया, डॉक्टर को प्रोवाइडर बोलते हैं, उसी तरीके से यूएस में जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, इंश्योरेंस कंपनी को पेयर बोलता है। क्यों? क्योंकि वो पेमेंट करती हैं। अगेन चलो अगर हम लोग इनके यूएस की डेफिनेशंस देखी जाए, अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज एन लाइसेंस्ड पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट डिलीवर मेडिकल सर्विसेज, सिमिलर टू इंडिया, ये इंडिया से सिमिलर है। ओके, एंड प्रोवाइडर इज अ टीम यूज्ड टू रेफर टू मेडिकल प्रोफेशन और मेडिकल फैकल्टीज। वो प्रोवाइड भी कर सकते, एक प्रोवाइडर टीम भी हो सकती है जो कि हमें आगे के लिए रेफर कर सकते हैं। पेशेंट के लिए भी सेम डेफिनेशन होती है, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, या फिर अ पर्सन हु गेटिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम अ डॉक्टर, डेंटल एंड हॉस्पिटल। अब सर्विसेज मेडिकल भी हो सकती है, डेंटल भी हो सकती है, कोई और भी हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो होता है, जो यूएस के अंदर नया होता है, जो इंडिया में बहुत कम लोग जानते हैं, इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनीज क्या हो? वही जिनको हम एक प्रीमियम पे करते हैं और बदले में वो हमें श्योरिटी देते हैं कि अगर हमारा हॉस्पिटल में जो भी कोई खर्चा आएगा वो उसके बदले वो उसको पैसे देंगे। ठीक है, तो ये होती क्या, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन हेल्थ केयर अ पेयर कवर द कॉस्ट, आ गई ना वही वाली बात, अ कोस्ट सर्विस फॉर द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, यानी जो सर्विस अ पेयर कवर द कॉस्ट ऑफ सर्विस फॉर अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, यानी प्रोवाइडर्स के ऊपर जो कॉस्ट देते हैं, यानी प्रोवाइडर हो गए डॉक्टर्स, उनको जो कॉस्ट, जो सर्विसेज ली गई हैं या दी गई हैं डॉक्टर के थ्रू, उसके पैसे करते हैं। अ पेयर इज एन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल टू पे दी मेडिकल सर्विसेज। अगेन वही वाली बात है कि जो यूएस हेल्थ केयर के अंदर जो डॉक्टर की फीस पे कर रहा है। अब देखिए, एक्ट एज अ फाइनेंशियल लिंक बिटवीन पेशेंट एंड प्रोवाइडर। मैं आपको इजी वर्ड्स में समझाता हूं, अगर हम इसको 3 पीस मान लेते हैं। सो बेसिकली पेशेंट है, पेशेंट को अगर बीमारी होगी तो वो इंश्योरेंस कंपनी के पास तो जाएगा नहीं, वो जाएगा डॉक्टर के पास। यूएस के अंदर रूल है कि आप डॉक्टर आपको मना नहीं कर सकता किसी भी सर्विस के लिए, चाहे आप XYZ कोई भी सर्विस ले ले। ठीक है, तो डॉक्टर आपको क्या दे देगा? डॉक्टर आपको प्रोवाइड करेगा सर्विस, बट डॉक्टर आपको पैसे नहीं चार्ज कर सकता। क्यों? ये कहती है यूएस गवर्नमेंट। डॉक्टर पैसे किससे चार्ज करेगा? डॉक्टर पैसे चार्ज करेगा इंश्योरेंस कंपनी से, यानी पेयर से, जो आपका पेयर होगा, और पेयर डॉक्टर को पैसे दे देगा ऑन बिहाफ ऑफ यू। और ये पैसे क्यों देगा? क्योंकि आपने इसको प्रीमियम पे करा है, यानी जो आपने इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है, जैसे आप नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और बाकी सब चीज़ों का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वैसे आपको वहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज का प्रीमियम लेना होता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई तो दैट इज ऑल ऑफ इनफ फॉर दिस वीडियो। बट इस वीडियो को हम ज़्यादा नहीं लंबा कर सकते हैं। इसी के ऊपर अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि अब ये बहुत मैसेज हो गए। आपको ये सारी चीज़ें एक बार पढ़नी पड़ेंगी, समझनी पड़ेगी, और अगर ना हो तो दोबारा एक बार वीडियो देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बट फॉर द रेस्ट आई विल लाइक टू इंट्रोड्यूस यू कि रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट के अंदर मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। कोई इन्हें 8 स्टेप्स बोलता है, कोई 10 स्टेप्स बोलता है, कोई 12 में डिफाइन करता है। बट हम लोग इनको स्टेप्स में डिवाइड ना करके एक ब्लॉक्स में डिसाइड करेंगे। हम लोग एक ब्लॉक लेके चलेंगे, जिस ब्लॉक्स के अंदर हम लोग इन सब चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन, उसके बाद डॉक्टर्स के इनकाउंटर, जो डॉक्टर हमारे इनकाउंटर है। इन दोनों स्टेप्स के बीच में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम चीज़ें समझेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर। जो इसके जितने भी ये चारों स्टेप्स हैं वो भी हम आने वाली वीडियो में समझेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इनके बीच में जो जो स्टेप्स होते हैं, और क्लेम सबमिट करने के बाद पेमेंट कलेक्शन तक कौन कौन से डिपार्टमेंट और क्या क्या चीज़ें वर्क करती हैं, वो सारी चीज़ें भी हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, समझिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या देखना है। 2 पीस होते हैं अपने इंडिया के अंदर, और 3 पीस होते हैं आपके यूएस के अंदर। तो आपको ये चीज़ें समझ लेनी चाहिए कि पेशेंट क्या है, प्रोवाइडर क्या है, और पेयर क्या है। ये चीज़ें आपको सारी समझ गई है। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप मेरे को
डिस्क्रिप्शन से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको देख के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू हैविंग अ रियली ग्रेट डे। पापा फॉर टुडे एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो रहेगी आरसीएम साइकिल के सारे स्टेप्स और ब्लॉक्स के ऊपर, तो डोंट मिस दिस। सब्सक्राइब द बटन एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर टुडे।